नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। हमारे इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। देश भर में ज्ञानव्यापी को लेकर हो हल्ला मचा हुआ है। दोनों पक्ष अपने अपने तर्क लेकर मैदान में हैं। तर्कों की तकरार कहां तक जाएगी, इस पर कुछ कह पाना जल्दबाजी होगी, क्योंकि आपको बता दें कि मामला कोर्ट की चौखट के अंदर है। तो वहीं हिंदू पक्ष के अपनी दलीलें हैं और वहीं मुस्लिम पक्ष की अपनी दलीलें हैं। हिंदू पक्ष का कहना है कि ज्ञानव्यापी परिसर में पूजा करने की अनुमति मिले और इस परिसर को पूरी तरह से हिंदुओं को सौंप दिया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष उपासना स्थल अधिनियम 1991 की दुहाई दे रहा है। उसका कहना है कि ऐसे मुकदमे कोर्ट में दायर नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि इस कानून के मुताबिक देश में किसी धार्मिक स्थल का स्वरूप वही रहेगा जो 15 अगस्त 1947 को था। इसे बदला नहीं जा सकता है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि तर्कों की तकरार कहां तक जाएगी और 1991 का वर्शिप एक्ट के विपरीत इस मांग का कितना औचित्य है। तो देखिए, ज्ञानव्यापी पर अहम फैसला और देखिए चर्चा इसी पर ही आज हम करेंगे, क्योंकि एक तरफ हिंदू पक्ष है जो कह रहा है, जो मस्जिद में जो सर्वे में मिला है वो शिवलिंग है। तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष है जो कह रहा है कि वो दरअसल शिवलिंग नहीं है, फवारा है। और इसी को लेकर देखिए रोजाना कोर्टों में सुनवाई हो रही है और फैसला कोर्ट पर है और आज भी इस मामले में अहम सुनवाई हो रही है। देखना ये होगा कि कोर्ट क्या कुछ इस मामले में कहती है। लेकिन इस बीच इसी चर्चा करेंगे। हमारे साथ चेतनानंद सरस्वती जी हिंदू धर्म गुरु हैं, वो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो चुके हैं। इसी के साथ ही मोहम्मद शोएब है, अधिवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जनतंत्र टीवी पर। और सबसे पहले मोहम्मद शोएब जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। देखिए सवाल मेरा पहले यही है, जो एक्ट 1991 है जिसको लेकर लगातार मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि इस एक्ट के को लेकर ये जरा समझना चाहेंगे आपसे, आसान भाषा में हमारे दर्शकों को समझाइए कि एक्ट कहता क्या है दरअसल। है कि इसमें जो 1947 को जब ये मुल्क आज़ाद हुआ था, उसके बाद तय हुआ था कि जो भी चीज़ें, जो भी मंदिर या मस्जिद या चर्च वगैरह हैं जो स्थिति में है वो ऐसे रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, सिर्फ बाबरी मस्जिद को छोड़कर। और उसके बाद 1991 में एक्ट बना जिसको मुस्लिम पक्ष लेके चल रहा है, उनका राइट भी है। लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात कही है कि अगर कोई बात सामने निकल के आती है तो उसको सुनना कोई गलत बात ना होगा। आज जो यहाँ पर मामला है 7/11 का, तो उसमें मुस्लिम पक्ष का दावा यह है कि 7/11 में जो विपक्ष जो अपना दावा पेश कर रहा है उसको सरासर खारिज कर दिया जाए, जो कोर्ट में निलंबित है और आज तो सुनवाई इस वक्त चल भी रही है। तो मेरा हिंदू पक्ष से भी कहना है कि कोई आप किसी तरह का शोरगुल ना करें, कानून पर सम्मान करें और आप ये मत कहिए कि 7/11 ना सुना जाए, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ऑलरेडी वहाँ मस्जिद मौजूद थी, वहाँ नमाज हो रही थी और वहाँ पर लोग बराबर आ जा रहे थे। आपका अपना दावा है कि वहाँ शिवलिंग मिला है, जाहिर सी बात पर रिपोर्ट सौंपी गई है और वो कोर्ट के संज्ञान में सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए जज को कर दिया है। इस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाई जा रही है। इसलिए मेरा दोनों पक्षों से कहना है कि कोर्ट का सम्मान करें, किसी तरह की कोई बात ना करें जिससे बात सामने। सिविल सूट जो साइड सी बात है, मुस्लिम पक्ष का उसमें राइट ज़्यादा बन रहा है, जैसा कि सामने दिख रहा है। मैं यहाँ पे एज ए एडवोकेट बोल रहा हूँ, ना कि मुस्लिम पक्ष को हिंदू पक्ष वाली बात कर रहा हूँ। इसलिए पूरी सुनवाई हो जाने दीजिए, उसके बाद आज जिला जज क्या फैसला लेता है उसको, अगर मुस्लिम पक्ष के खिलाफ आता है तो वो हाई कोर्ट जाएगा, अगर मुस्लिम पक्ष हिंदू पक्ष के खिलाफ जाता है तो वो हाई कोर्ट जाएगा। इसलिए इसमें जो है कानून का सम्मान करना चाहिए और कानून जो भी बात कहे उसको आप फॉलो करें और कोई आदमी किसी के बहकावे में ना आए और ना कोई बयानबाजी किसी तरह की हो जिससे आम हिंदुस्तानी को कोई परेशानी हो। बिल्कुल, तो यानी कि मोहम्मद शोएब जी आप कह रहे हैं कि जिस तरह से मुस्लिम पक्ष ये जो 1991 के एक्ट को लेकर लगातार बार बार उसके बारे में जिक्र कर रहा है, यानी कि वो सही है। जी देखिए, वो जाहिर सी बात सही है। जब 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 आज़ादी के वक्त ये बात हो गई थी कि जो मस्जिद है या जो मंदिर है या चर्च है, जो चीज़ है उसको नहीं हटाया जाएगा सिवाय बाबरी मस्जिद के अलावा। 1991 में एक्ट भी बना, लेकिन ये चीज़ जब सुप्रीम कोर्ट रखी गई है तो जाहिर सी बात है कोर्ट में रखी है तो इस पर बहुत ज़्यादा बोलना भी बेहतर नहीं है एज ए एडवोकेट या आम हिंदुस्तानी। जब सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही है कि नहीं कोई चीज़ अगर बात वहाँ पे आई है तो उसको सुनना कोई हर्ष की बात नहीं है, तो उस पर मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, वरना मामला दूसरी रुख ले लेगा। जो आप रुख चाह रही हैं वो रुख पे बात नहीं हो पाएगी। 7/11 पे बहस चल रही है। अरे सुन लिए, हाँ
7/11 पे आज बहस इस वक्त ऑलरेडी चल रही है ज्ञानवापी पे बनारस में, तो उसको सुन लिया जाए, जिला जज क्या फैसला करता है, उसके बाद नंबर 2 की बात आएगी। 1991 की जो एक्ट है वो तो बात अब खत्म हो गई, उस पर सुनवाई चली रही है। अगर उस पर सुनवाई ना होनी होती तो अब तक के कोई ना कोई फैसला हो चुका होता, सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ कह चुका होता। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी वहाँ पे कह दिया है कि नमाज पढ़ी जाएगी, वजू का इंतजाम किया जाए। मगर मुझे बड़ी हैरत की बात है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी वहाँ के जो प्रशासन ने अब तक वजू खाने का इंतजाम वो नहीं किया जिस तरह होना चाहिए, और उस पर लोग परेशान हो रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है कि इस पर कम से कम प्रशासन स्टिक होकर काम करे और कोशिश करें कि दो समुदाय सड़क पर ना आ जाएं और कोर्ट का सम्मान करें, और जो फैसला हो सबको सर आंखों पे रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद शोएब जी, लौटूंगी आपके पास। चेतनानंद सरस्वती जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हिंदू धर्मगुरु। अब चेतनानंद जी देखिए, आप मोहम्मद शोएब को सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि देखिए कोर्ट में तो सुनवाई इसको लेकर चली रही है, लेकिन अगर कोर्ट की तरफ से फैसला मुस्लिम पक्ष की तरफ जाता है तो आपका अगला कदम क्या होगा? मुझे लगता है मोहम्मद शोएब ने अपनी बात में स्पष्ट कर दिया कि दोनों ही पक्षों के लिए उच्च न्यायालयों के दरवाजे खुले हैं, उच्च न्यायालय के बाद उच्चतम न्यायालय। तो ये तो एक प्रोसीजर है, कानून का एक तरीका है किस तरीके से केस आगे बढ़ेगा। अगर किसी बात पर रजामंदी नहीं होती है या हम निचली अदालतों के फैसले से संतुष्ट नहीं होते हैं तो निश्चित रूप से हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट से संतुष्ट नहीं होंगे तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही अपने आदेश में कहा है, और मैं इस बात से सहमत हूँ कि 7/11 सुन लेना चाहिए, क्योंकि अगर मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि वाद पोषणीय नहीं है तो उस पर निश्चित रूप से दोनों पक्षों की बहस आ जानी चाहिए। उसके बाद न्यायालय जो भी निर्णय करेगा उसके अगेंस्ट दोनों पक्षों को आजादी है उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में जाने की। बिल्कुल, लेकिन चेतनानंद सरस्वती जी, अगर ये बात सही हो जाती है, अगर कोर्ट की तरफ से जो फैसला सुनाया जाता है, क्योंकि जिस तरह से 1991 की बात की गई है और उससे पहले जिस पर आज बहस चल रही है, तो उसके मुताबिक तो ये सर्वे ही पूरा जो कराया वो गलत हो जाएगा। नहीं स्वाति जी, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट ये कह दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अभी ये कंफर्म नहीं है कि 7/11 सर्वे के साथ जोड़कर सुना जा रहा है या इंडिविजुअल 7/11 सुना जा रहा है। ये तो अभी प्रोसीडिंग का बाहर जो अधिवक्ता निकलेंगे वो बताएंगे कि 7/11 इंडिविजुअल सुना जा रहा है मैडम, इंडिविजुअल सुना जा रहा है। अगर इंडिविजुअल भी सुना जा रहा है तो देखिए अभी तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ये स्पष्ट कर दिया है कि 91 के एक्ट का वायलेशन नहीं है, क्योंकि किसी भी भूमि पर बने हुए, किसी भारत की भूमि पर बने हुए किसी भी इमारत का क्या वास्तविक स्ट्रक्चर है, उसका क्या स्वरूप रहा है, इसको पता लगाने में कोई भी एक्ट या कोई भी न्यायालय बाधा नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो भी होगा वो अच्छा होगा। और वो तो हमने तो मैंने बात कही कि इसमें वो लंबी बहस नहीं जरूरत है। हमने एक लंबी प्रतीक्षा की है, न्यायालय जो भी निर्णय देगा 7/11 अगर उनका एक्सेप्ट होता है तो, और हमारे बात को कहा जाता है पोषणीय नहीं है, तो हम इसके लिए अपील में जाएंगे। जी मोहम्मद शोएब जी बोलिए। जी देखिए, ये बिल्कुल सही कह रही हैं, बात हकीकत है, लेकिन थोड़ा सा एक दूसरा पहलू भी यहाँ पर रखना चाहिए कि अगर जैसे आपने मैडम ने एक बात कही कि सुलह समझौता, तो ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इसमें सियासत भी थोड़ा सा, सियासी पार्टियां भी बहुत इन्वॉल्व हो जाती हैं, चाहे वो हिंदू पक्ष की तरफ या मुस्लिम पक्ष के लिए हो कि अपने वोट बैंक के लिए। लेकिन सुनिए, मैंने ये नहीं कहा कि सुलह समझौते से कोई बात इसमें निपट सकती है, ये संभव ही नहीं है। अगर ये अरे मैं आप पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, अरे आप बहन, मैं आप पे इल्जाम, मैं एक बात बता रहा हूँ। अयोध्या के राम मंदिर में हो गया होता जी भाई, मैं कह रहा हूँ कि देखिए अब ये स्टेज जो सुलह की अगर होती तो कोर्ट मामला ना आता, और यहाँ पे कोर्ट में ज्ञान वापी वाला मामला इतना हाईलाइट हो गया है कि डेली इस पर आप देखिए बहस सुप्रीम कोर्ट में चली, सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज को वापस कर दिया और इस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनने जा रही है जिस पर डेली सुना जाएगा। तो यहाँ पे वो दौर तो अलग हट गया, लेकिन मेरा यहाँ पे कहना है कि जिस तरह की टिप्पणी दोनों पक्ष कर रहे हैं वो टिप्पणियाँ ना करें। और 1991 की जो बात है उस पर मैंने अभी उससे पहले बात कही कि सुप्रीम कोर्ट चूंकि इसमें इन्वॉल्व हो गया है और मुस्लिम पक्ष अपनी बात रख रहा है कि 91 के एक्ट को लागू किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये बात कह रहा है कि अगर कोई पुरानी धरोहर बनी हुई है तो उसके बारे में जान लेना कोई एतराज़ नहीं है। तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट कह चुका है तो उस पर कोई भी नहीं बोल सकता, ना बोलना चाहिए। इसलिए उस एक्ट पे मैं लंबी बात नहीं करूंगा आपसे। मेरा सिर्फ ये कहना है 7/11 मुस्लिम पक्ष जो है जो सुनी जा रही है, जिसपे दूसरा पक्ष चाह रहा है कि ना सुनी जाए, ये भी गलत है। अब वो जज साहब ने पहले ही कह दिया था कि पहले हम
11 को सुनवाई देंगे, देखते उसमें क्या चीज़ है। और रिपोर्ट जो 12 पन्नों की आई है उस पर दोनों पक्षों से अपनी आपत्ति दाखिल करिए आप। तो हमें कोर्ट का सम्मान करना चाहिए, कोर्ट का इंतजार करना चाहिए। अगर जिसके जो खिलाफ होता जाहिर सी बात रास्ते सामने है, आगे जाएगा। और इसमें कोई किसी पार्टी को बेस न बनाए, जैसे कि लोग बीजेपी को बेस बना रहे हैं। आप बीजेपी जिक्र मत करिए। वहाँ पे कुछ लोगों को ये लगा कि वहाँ हमारी चीज़ से उन्होंने मुकदमा दाखिल किया। इसको सियासी पहलू मत देखें, सियासी पहलू देखने से आम हिंदुस्तानी परेशान हो जाता है, इसलिए इसको सियासी पहलू से ना देखें, कोर्ट का सम्मान करें। आप कोर्ट का इंतजार करिए, कोर्ट शाम तक क्या फैसला देती है। वहाँ पे अभी ऑलरेडी वहाँ बहस चल रही है 7/11 पर। कोर्ट क्या फैसला देती है, उसके बाद दोनों पक्ष को स्वतंत्र मुल्क है, इसको सबको राइट है। आप हाईकोर्ट तक जाइए, दोनों पक्ष हाईकोर्ट जाने तैयार है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बस ऐसी कोई बात ना करें जिससे माहौल बिगड़े। गंगा जमनी का मुल्क है, यहाँ पे औरतों को दैविक दर्जा दिया गया है, इसलिए गंगा जमनी की तहजीब और मिसाल हर हिंदुस्तानी को कायम रखना चाहिए। जी चेतन सरस्वती जी, सियासत से इसको दूर रखना चाहिए। जी 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 हाँ, सुन पा रही हैं आप? और सियासत चेतन? इसमें ज्यादा हो रही है। आप अगर मैडम देखें तो जी जी हाँ जी बोलिए मोहम्मद शोएब जी। अब हमें लगता है इस पे सियासती मैडम ज्यादा हो रही है। इस पे सियासत से आम आप देखिए, इंसान बेरोजगारी से परेशान है, मेडिकल लाइन सही नहीं है, रोजी रोटी चली आ रही है, लेकिन आदमी मस्जिद मंदिर में खूब उलझा हुआ। आम आदमी भी बिल्कुल, लेकिन आप आम आदमी से पूछे इसके बारे में, उसको एक टाइम खाने का नहीं है। मैडम बोल नहीं रही तो मैं बोल रहा हूँ, क्या करूँ। मोहम्मद शोएब जी, लेकिन दूसरी तरफ देखिए, हम अभी तो नजर कोर्ट पर हैं, कोर्ट क्या कहता है इस पर सुनवाई जारी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये हो जाता है, क्योंकि जो जिस पर बातचीत हो रही है, अगर कोर्ट कहता है कि 1947 से पहले जो स्मारक थी उनको बदला नहीं जा सकता, उनको हटाया नहीं जा सकता, तो उसके बाद मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो मामला है वो आगे बढ़ता हुआ कैसे दिखाई दे रहा है, क्योंकि हिंदू पक्ष तो कह रहा है उसके बाद हम आगे भी जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। देखिए ऐसा है, इसमें जो आपने बात कही है जाहिर सी बात इसमें गुंजाइश है, लेकिन मुझे जहाँ तक गुंजाइश नहीं लगती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पे इशारा दे दिया है जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था। अगर 1991 से पहले का मामला बनना होता तो सुप्रीम कोर्ट उसको कोई ना कोई आबिशन लगाया खारिज कर सकता था। और मुस्लिम पक्ष की बात वहाँ कही भी थी, लेकिन वहाँ सुनी नहीं गई उनकी, कहा कि जिला जज। तो ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे कि इसको कैंसिल किया जाएगा। और अगर इसको बाई चांस मान लिया जाता तो जाहिर सी बात है जो दूसरा पक्ष है उसको नहीं मानेगा और वो हाई कोर्ट जाएगा। तो ये तो अब इस चीज़ को मैडम बहुत गुंजाइश कम है इसमें कि 1991 के एक्ट को जो है उसको देख के जहाँ पे ये जिला जज जो आज बहस सुन रहे हैं उस पर मेन बात ये मुस्लिम पक्ष का है कि 7/11 जो सूट उनका है, उनका ये कहना है जो दूसरे पक्ष ने कहा है कि वहाँ शिवलिंग पाया गया या रिपोर्टर तो खारिज किया जाए। इस पर सिर्फ सुनवाई होनी है, जज साहब उसको सुन रहे हैं, एक एक चीज़ देख रहे हैं। अगर बाई चांस वो खारिज करते हैं तो हिंदू पर जाहिर सी बात हाईकोर्ट जाएगा। 1991 या 1947 इससे तो मतलब कोई है ही नहीं। देखिए वो तो नंबर 2 की बात आ गई, ये हर डिबेट पे उठेगा, लेकिन उसको मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में इन्वॉल्व हो चुका है। अगर यहाँ पे फैसला किसी पक्ष के खिलाफ आता है, मुस्लिम पक्ष जो चाह रहा था वो ये चाह रहा है कि ये मुकदमा ये पे खत्म कर दिया जाए, खारिज कर दिया जाए जी। अब अगर कोर्ट को लगता है कोई गुंजाइश की, जाहिर सी बात है ये फव्वारा है, शिवलिंग नहीं है, तो वो अपना अगला फैसला उठाता है। अगर जो भी फैसला वो देंगे उसमें हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, दोनों को राइट है जानने का और जाना भी चाहिए। बस इसमें सियासी रोटियां न सेकी जाएं। यहाँ लोग सियासी रोटियां बहुत सेकते हैं, मतलब इस बात कैसे आम हिंदुस्तानी परेशान हो जाता है। जी 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 चेतन सरस्वती जी बोलिए, बताइए। देखिए गलत फैक्ट ये रख रहे हैं, ये अगर सर्वे की रिपोर्ट को इन्वॉल्व करके इस बात को सुना जाता तो शिवलिंग है या फव्वारा है ये देखकर निर्णय लिया जाता। लेकिन अभी क्योंकि 7/11 मैं थोड़ा कह रहा हूँ, मैं तो कोर्ट फायदा कर रही है। अरे भाई मैं अरे आप एक मिनट सुन लीजिए ना शोएब जी, सुन लीजिए, दूसरों को भी सुन लीजिए। अगर बाद की पोषणीय का अगर सिर्फ मामला है तो मुझे लगता है कि बाद की सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट एक इशारा दे दिया था कि जिला जज के यहाँ जाइए, वो बात पोषणीय है या नहीं है इसको जिला जज निर्धारित करेंगे। और अगर बात पोषणीय माना जाता है तब आगे सर्वे रिपोर्ट के साथ इसको आगे सर्वे रिपोर्ट ऑन रिकॉर्ड रहेगी और सर्वे रिपोर्ट क्या दाखिल हुई है उसके अनुसार बात आगे बढ़ेगा। ये पूरा कानूनी मसला इस तरीके से आगे बढ़ने वाला है। तो आज तो सिर्फ ये तय होना है कि बात पोषणीय है या बात पोषणीय नहीं है, बात शिवलिंग है, फव्वारा है, ये क्योंकि सर्वे रिपोर्ट को साथ नहीं पढ़ा जा रहा है। सर्वे रिपोर्ट अगर साथ पढ़ी जाती तब ये प्रश्न उठता।
आज ये प्रश्न नहीं है। अगर बात नहीं तो सर्वे पोस्टीय रिपोर्ट थोड़ा माना पड़ी गया, जाएगी, तब ये सर्वे रिपोर्ट निर्धारित नहीं पड़ी किया जा रही। जाएगा, अरे भाई तब इस पे सर्वे फिर रिपोर्ट नहीं पड़ी जा रही। मैं क्या आर्कियोलॉजिकल सर्वे सर्वे कराना रिपोर्ट पड़ेगा। भाई 7-11 बहस हो रही है, सुनिए सर्वे शुएब रिपोर्ट जी, थोड़ा मैं पड़ी भी जा रही है, अधिवक्ता सर्वे हूँ। रिपोर्ट नहीं पड़ी जा रही सुनिए है। शुएब जी, सर्वे रिपोर्ट नहीं पड़ी जा रही भाई। आर्कियोलॉजिकल सर्वे अरे अगर भाई मैं आज रिपोर्ट नहीं पढ़ी जा रही है तो आप गलत तथ्य पेश कर रहे हैं। आज अगर आज सर्वे रिपोर्ट साथ नहीं पढ़ी जा रही है, सुन लीजिए। मैंने 7-11 में मैच चल रही है। ठीक है चेतना सरस्वती जी, अरे मैं 7-11 लौटूंगी चल रही आपके है। पास। देखिए हमारे साथ मतीन खान मुस्लिम स्कॉलर भी जुड़ चुके हैं, उनका भी पक्ष एक बार सुन लेते हैं वो क्या कहते हैं। मतीन खान जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जनतंत्र टीवी पर। मतीन खान जी देखिए, आप शुरू से ही आप लोग सर्वे पर लगातार सवाल उठा रहे थे। आपने तो ये तक कहा कि सर्वे पूरा ही गलत है जो कराया गया। चेतना सरस्वती जी, मैं लौटूंगी आपके पास। चेतना सरस्वती जी, मैं लौटूंगी आपके पास। मतीन खान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी भी बात सुन लेते हैं। मतीन खान जी देखिए, आप लोग तो शुरू से ही सर्वे को ही गलत बता रहे थे। आपने कहा ये अनुचित है, जो भी हुआ सर्वे नहीं कराना चाहिए था, गलत है। लेकिन जब आप कह रहे हैं, हिंदू पक्ष कह रहा है जो सर्वे हुआ कि वहां पर शिवलिंग मिली है, आप लोग कह रहे हैं वो शिवलिंग नहीं है, फवारा है। लेकिन ये साबित वो तो नहीं हुआ ना। अगर आप कह रहे हैं कि वो शिवलिंग नहीं है तो ये भी तो साबित नहीं हुआ कि वो फवारा है। आप बोले आकृति है, ये किसने साबित किया? कहाँ से साबित हुआ कि अभी वो फवारा है? वजू खाने में फव्वारा ही होता है, कहीं और कुछ नहीं होता है। और मेरे एक ये बात तो आती नहीं समझ में आ रही है कि 600 साल से वहाँ तकरीबन नमाज हो रही है और 5 वक्त की नमाज हो रही है। और अगर मान ले, आपकी बात भी मान लेते हैं कि अगर शिवलिंग है तो मुसलमानों को भी मालूम होगा। और वो अगर एक एक पत्थर से भी घिसते ना तो इतने सालों में उसके कहीं पे नामो निशान तक न रहता। तो क्या वो आज के दिन के लिए सर्वे कराने के लिए आप बता रहे हैं कि वजू खाने में शिवलिंग ही है। आप इसलिए ये बता रहे हैं क्योंकि आप जिस तरीके की टिप्पणी सनातन संस्कृति पर कर रहे हैं, मतलब आप लोगों ने वजू खाना बनाया शिवलिंग पर, इस पर शर्मिंदा नहीं है, इस पर बिल्कुल शर्मिंदा नहीं है। लेकिन गलत टिप्पणी और एक अपमानजनक टिप्पणी आप सनातन के शिवलिंग पर, सनातन में हमारी मान्यताओं और हमारी आस्थाओं के पर कर रहे हैं। सरस्वती जी, आपको जो एक टेप मिला है वो टेप आप गाती रहती हैं सारे चैनल पे, मैं देखता हूँ। नहीं, मुझे टेप नहीं मिला है, मुझे टेप नहीं मिला है। और आप इस तरीके की भाषा बोलने वाले कोई नहीं है, मर्यादित भाषा में बात कीजिए। तो यही तो कह रहे, वो टेप आप बजा रही हैं, अब क्या बताया जाए? मर्यादित भाषा में बात कीजिए। मैंने कहा ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे का विषय है। अगर बात आगे चलता है तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ये निर्धारित करेगा। सम्मान तो आप लोग नहीं करते, भीड़ तो आप लोग इकट्ठी करते हैं। 6 और 7 को बाधित आप करते हैं न्यायालय का कार्य को। चिल्लाना आपको लग रहा है क्योंकि सत्य कानों में चुभने लगता है। मतीन खान, सत्य कानों में चुभने लगता है। आपको चुभ रहा है मेरा सत्य, आपको सनातन संस्कृति का सत्य कानों में चुभ रहा है। मैं तो बहुत खामोशी से बात कर रहा हूँ, आप चिल्लाए चली जा रही हैं। खामोशी नहीं, मेरी तो आवाज ऐसी है। मेरी आवाज आपको इसलिए चुभ रही है क्योंकि मैं सत्य बोल रही हूँ। चिल्लाती है तभी लोग सुन पाते हैं, तो मशीन लगवाइए, सब लोग सुना करें सही साफ। ठीक है चेतना सरस्वती जी, एक एक करके आप मतीन खान जी को बोल देने दीजिए। मैं वापस आऊंगी आपके पास। मतीन खान जी बोलिए। मतीन साहब आप बोलिए पहले, मैडम सुनिए, मतीन साहब चेतना सरस्वती जी, एक एक करके मैम, एक एक करके मैं लौटूंगी आपके पास। मतीन खान जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ, देखिए 1 मस्जिद, 2 मस्जिद, 3 मस्जिद, 4 मस्जिद, ये इस तरह से जो एक गैंग चला है ना पूरा, ये उसको बाकायदा पूरे नियोजित तरीके से इन्होंने देश के माहौल को गंदा करने के लिए, अराजकता फैलाने के लिए ये इस तरह का षड्यंत्र रच रहे हैं। और इससे देश तरक्की के रास्ते से भटक रहा है। देश में अकाल आने वाला है, देश में अनाज खत्म हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तमाम तरह की जो अभी कोरोना काल से जूझ रहा है देश, और इनको इस तरह से मंदिर मस्जिद को लेकर के बैठे हैं। ये खाली में कोर्ट और अदालत को और सारा से हालात को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। इधर मानना चाहिए भाई, कोर्ट में मैटर है, कोर्ट जाने, कोर्ट कर लेगा काम। निकाय के लिए इतना ज्यादा वो हो रहे हैं, इतना ज्यादा उत्तेजित हो रहे हैं, समझ में नहीं आता है लोगों में क्या है भाई। ये बात मैं एक बात लॉजिकली कह रहा हूँ कि तकरीबन 600 साल से अगर वहाँ पर माहौल इनके जो भी कुछ था तो फुआरा था, पहली बात तो ये। और अगर कुछ था तो मुसलमान इसके सजोए के लिए बैठे रहे हैं।
मतीन खान जी, लेकिन अभी साबित नहीं हुआ है ना सुन लिया कि वो उनकी बात, फवारा भाई, है, मैडम, वो सुनिए तो साबित उनकी नहीं बात हुआ है। है। ये भी तो साबित नहीं हुआ है कि शिवलिंग है। मैं वही तो कह रही हूँ, तो आज फवारा भी जियोलॉजिकल साबित नहीं हुआ है। सर्वे बोलिए का मतीन खान जी, बोलिए जी, आगे बोलिए। तो क्या शिवलिंग है, क्या साबित हुआ है बताए भाई। कोर्ट है, कोर्ट देखने दीजिए। पता नहीं कि चिल्ला क्यों नहीं है ये देश में मेरे बेरोजगारी से क्या बढ़ रही है, परेशानी इसके बारे में दीजिए। नहीं अगर सोच रहे मेरे से हैं। इतनी परेशानी है तो मैं खत्म डिबेट हो रहा है, क्विट इसके कर बारे देती में हूँ। नहीं सोच रहे स्वाति हैं। जी, ये लगातार अपमानजनक और देश में जो है अमर्यादित भाषा में आवश्यकता बात कर रहे हैं है। और आप इनको रोक नहीं रही हैं। मतीन खान जी, लोग मर रहे हैं, उनसे करोड़ लोग भूखे रहते हैं। मतीन खान जी, जो सवाल आपसे अगर मेरी पूछा गया है, आवाज़ आप इनके सिर्फ उसी कानों का में ही चुभ जवाब रही है, दीजिए। तो ये इनकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। चिल्लाने लगी है, देखिए बोलिए इतना मतीन खान जी। चिल्लाया ना करिए आप। अरे मतीन खान साहब, आपको सत्य चिल्लाना ही लगेगा। आज सत्य सबके सामने आ रहा है, जिस सत्य को आप इतने सालों से दबाए बैठे हैं। इस देश की तुष्टीकरण की, सुनिए मतीन खान साहब, तुष्टीकरण की राजनीति ने आप लोगों की आदतों को खराब कर दिया है। आप लोगों को भीड़तंत्र इकट्ठा करने की लत लग गई है। मतीन खान जी, आप एक बात बताइए, आप शुरू से ही, मेरा सवाल ये था कि आप शुरू से ही सर्वे को गलत बता रहे हैं। अगर जो सर्वे हुआ है उसमें बाहर आ जाता है कि वो शिवलिंग ही है, तो आप पीछे हट जाएंगे, आप लोग पीछे हट जाएंगे मतीन खान जी। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है ना आप, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है। मतीन खान साहब, अभी आप यहाँ जनतंत्र टीवी पर बैठकर कानून की दुआई दे रहे थे। आप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि 91 के एक्ट का वायलेशन नहीं हो रहा है। मतीन खान साहब जी, सुप्रीम कोर्ट से, आप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं हो सकते। मतीन खान साहब बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है? मतीन खान साहब, आप ऊपर नहीं हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कहा है कि ये किसी भी इमारत का स्वरूप जानने के लिए कितने मस्जिदों की लिस्ट है बता दीजिए। चलिए आप, अरे आप उस बात को छोड़िए ना। अभी ज्ञानवापी पे बात कर लेते हैं मतीन खान साहब। मतीन खान साहब, आज ज्ञानवापी पे बात कर लेते हैं। आज ज्ञानवापी पे बात कर लेते हैं। आज डिबेट ज्ञानवापी चेतन सरस्वती जी और मतीन खान जी, 1991 का वायलेशन नहीं हुआ आप दोनों ही बोले जा रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस चीज पर चर्चा हो रही है, क्योंकि दोनों ही आपस में बोले जा रहे हैं। ना आपकी आवाज सही आ पा रही है, ना मतीन खान जी आपकी आवाज सही आ पा रही है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। मोहम्मद शोएब जी, एक आखिरी मैं आपसे कमेंट लेना चाहूंगी कि अगर जो हिंदू पक्ष है उनको लेकर, उनके पक्ष में अगर कोर्ट की तरफ से फैसला आता है, तो मुस्लिम पक्ष के लिए आगे क्या उम्मीद बच जाती है? बहुत बढ़िया। देखिए, आज जो बहस हो रही है वो 7-11 पे हो रही है। अगर अलाउ होती है तो दूसरा पक्ष हाईकोर्ट जाएगा, जाहिर सी बात, तो अपील में जाएगा। और ये लोग डिबेट को दूसरे रूप में लेकर चले आ रहे हैं। मैडम अपनी बात करें, वो अपनी बात कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कह रखा है 1991 का एक्ट, जो मेन बहस का मुद्दा चल रहा है आजकल, ज्ञानवापी ज्यादा उस पर चल रहा है कि मुस्लिम उस पर क्यों नहीं बोल रहा है। जाहिर सी बात, सुप्रीम कोर्ट कह चुका तो वायलेशन नहीं हो रहा है। कोई चीज जानना है, वो जानने का अधिकार है, उस पर बात चल रही है। दूसरी बात आदमी कर ही नहीं। दूसरी बात बेरोजगारी तो पूरे शबाब पे, हिंदुस्तान पे बेरोजगारी। आप घर घर जाके देखिए, आदमी बेरोजगार घूम रहा है, मेडिकल नहीं मिल रहा है, वो एक अलग चीज है, वो भी मुद्दा है। लेकिन यहाँ पे ज्ञानवापी जो एक संगीन मसला है, दो समुदाय के बीच में, जहाँ पर इस समुदाय दो अपने दावे पेश कर रहे हैं, अब उसमें 7-11 पे मेन बहस चल रही है। चर्चा को यहीं पे रोकना पड़ेगा। मतीन खान जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी के साथ ही चेतन सरस्वती जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, कोर्ट में सबकी निगाहें अभी कोर्ट पर है कि आज क्या कुछ कोर्ट की तरफ से कहा जाता है। लेकिन देखिए, इसी चीज पर हम चर्चा कर रहे थे कि 1991 का एक्ट क्या कहता है, और अगर ये कोर्ट की तरफ से कहा जाता है कि हाँ ये सही है, तो बाकी दोनों पक्ष की तरफ से आगे क्या अगला कदम उठाया जाएगा। इसी के साथ ही हमारे इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।